1 से स्टार्ट हो रहा है और 126 तक जा रहा है, क्योंकि 127 तुम यहाँ पे देख सकते हो, क्लास A 127। हाय ऑल ऑफ यू। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेटवर्किंग और AWS जो भी पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए यार नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और वैसे भी नेटवर्किंग यार बेसिक लेवल की तो पता होनी ही चाहिए, तो इस वजह से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ नेटवर्किंग की सीरीज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी हिंदी में, इंग्लिश में मैंने पहले बनाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार हिंदी में अब AWS की सीरीज स्टार्ट हो रही है तो क्यों ना पहले नेटवर्किंग उससे पहले पढ़ाई जाए। तो आज नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस तो देखो सबने ही देखा ही है। तो IP एड्रेस की ये है डेफिनेशन, इसे पढ़ लेना क्या है। मेरे को भाई डेफिनेशन पे कोई नहीं है विश्वास। पहले मैं बता देता हूँ, दो तरह की होती है IP एड्रेसिंग। पहली होती है फिजिकल एड्रेसिंग, दूसरी होती है लॉजिकल। तो फिजिकल क्या होती है, लॉजिकल क्या होती है। फिजिकल ये है एड्रेस, जैसे तुम कहीं पे चले गए, ऑलराइट, जैसे तुम भीड़ के अंदर घूम रहे हो, मार्केट के अंदर, तुमने बोला कि यार ऐसे ऐसे साहित्य गुप्ता बहुत बढ़िया वीडियो बनाता, तुमने देखा उसका चैनल। वो बोलेगा भाई कौन साहित्य गुप्ता, मेरे को तो नहीं पता कौन सा चैनल, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन तुम अगर किसी को बोलोगे कि यार यूट्यूब पे सर्च में जाके लिख दे साहित्य गुप्ता लिनक्स प्लेलिस्ट, साहित्य गुप्ता लिनक्स ट्यूटोरियल, या फिर AWS सीरीज, कुछ भी लिख दे सर्च में जाके, तो फिर मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब वो है लॉजिकल एड्रेस। इसका मतलब यह है कि तुमने एक करेक्ट पाथ बताया एक चीज़ का। जैसे फिजिकल का मतलब ये होगा कि यार, तो तुम जैसे कहीं भीड़ में जाके बोलो कि यार साहित्य का घर का है, तो कोई बोलेगा यार साहित्य का घर, कौन सा साहित्य का घर, इस वाली स्टेट में, इस वाली कंट्री में, इस वाले मोहल्ले में, कहाँ पे, कौन सी जगह। लेकिन तुम अगर एक एड्रेस दे दोगे कि यार ऐसे न्यू दिल्ली, ये रोड, इस ब्लॉक के अंदर, ये वाला हाउस नंबर, तो तुम चाहे पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो तो तुम्हें वो वहाँ पे ही पहुँचाएगा बंदा, ऑलराइट। तो तुम्हें एकदम सही जगह पर पहुँचाओगे। तो वो होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फिजिकल एड्रेस होता है, अभी के लिए इतना याद रखो, ये होता है 48 बिट्स का, ऑलराइट, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, ऑलराइट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल और मैक एड्रेस, ऑलराइट। तो अब चलते हैं आगे। तो व्हाट इज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इज ऑल्सो नॉन एज अ फिजिकल एड्रेस ऑफ नेटवर्क डिवाइस। तो होप करता हूँ कि नेटवर्क डिवाइस सबको पता होगा कि नेटवर्क डिवाइस क्या होता है। जैसे तुम्हारा जो वाईफाई है ये भी एक नेटवर्क डिवाइस है, तुम्हारा फ़ोन है उसके अंदर भी एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, तो वो भी एक तरह से नेटवर्क डिवाइस ही है, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क डिवाइस हैं। मैं दिखाऊंगा NIC क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है, वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। अभी यार ये पहली वीडियो है इस नेटवर्किंग की, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा। मैं छोटी छोटी बहुत सारी वीडियो बना दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। एक ये नहीं कि 2-4 घंटे की एक बड़ी वीडियो बना दी उसको देखते रहो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक एक छोटी छोटी वीडियो अगर कवर करोगे, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा तो उसका बेनिफिट ये है कि तुम आराम से देख पाओगे, और बार बार भी देखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो यार बार बार देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें लिख दूँ, ऑलराइट। बाकी नहीं हो पाया तो बाकी तुम बार बार वीडियो देख के सब चीज़ पढ़ लेना, या फिर गूगल पे पढ़ लेना। वैसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेन चीज़ जो पढ़नी है वो डेफिनेशन नहीं पढ़नी, क्योंकि डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा तुमसे, ऑलराइट। तुम्हें मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और उसके बारे में ही ये वीडियो है, ऑलराइट। सही पकड़े हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेसिंग हैज़ अ ब्रॉडर एस्पेक्ट एंड इट इज़ यूज्ड to send the frame between two different network, alright. It contains both IPv4 and IPv6. तुम सबको पता होगा कि अभी के टाइम पे IPv6 भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है IP एड्रेस। बाकी पहले से IPv4 अभी चलता है, ऐसी बात नहीं है। IPv4 और IPv6 दोनों लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर आते हैं, और मैक एड्रेस आता है फिजिकल एड्रेस के अंदर, ऑलराइट। ये सब चीज़ डिटेल में मैं बताऊंगा अपने आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं इन सब के ऊपर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। IPv4 are 32-bit integer that can be expressed in hexadecimal notation, the more common format known as dotted quad or dotted decimal, ये which where each x can be any value between 0 and 25, alright। तो ये सब मैं बताता हूँ, ये देख लो, यहाँ पे पढ़ लो 4 octet in every IP एड्रेस। ये अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा लाइव, ऑलराइट। तो चिंता मत करना, अभी तुम्हें ये लाइव दिखाने वाला हूँ मैं।
मोर ऑन IPv4 IP एड्रेस कंटेन्स नेटवर्क ID प्लस होस्ट ID। IP एड्रेस किससे मिल के बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ID एंड होस्ट ID। अरे कहना क्या चाहते हो? अब नेटवर्क ID क्या होता है, होस्ट ID क्या होता है, ये सब बताऊंगा डिटेल में, अभी रुक जाओ। एवरी ऑक्टेट इन IP एड्रेस कंटेन्स 8 बिट। हर ऑक्टेट होता है 8 बिट का, बस अभी के लिए ये ध्यान रखना, ऑलराइट। और 4 ऑक्टेट होते हैं, ऑलराइट। और एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का, तो 8 × 4 32, ऑलराइट। अभी ये सब चीज़ दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ऑलराइट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो मुझे क्या दिखाना था तुम सब, मुझे ये बताना था कि IP के ना क्लासेस होती हैं, ऑलराइट। IP के क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। तो जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो एक काम करता हूँ, कोई और कलर यूज़ करता हूँ अभी के लिए। तो जैसे A की बात करें, ऑलराइट, A यहाँ पे तुम देख सकते हो कि A है 0 to 127, मतलब कि कोई IP एड्रेस जो स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 126 तक जा रहा है। क्योंकि 127 तुम यहाँ पे देख सकते हो, क्लास A 127.0.0.0 to 127.255.255 cannot be used and is reserved for loop backing testing, ऑलराइट। तो ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है 127। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, पहले मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूँ कि IP एड्रेस जैसे कि तुमने देखा होगा, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होती है, फिर डॉट होता है, फिर एक वैल्यू लिखी होती है, फिर डॉट होता है, फिर एक और वैल्यू लिखी होती है, फिर डॉट होता है, फिर एक और वैल्यू लिखी होती है। तो यहाँ पे होती है 4 वैल्यू, ऑलराइट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्स 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 डाल देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो बात होगी IP एड्रेस की, ऐसा दिखता है, तुम सबको पता ही है, ऑलराइट। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो अपना मैक्सिमम नंबर है, जैसे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे एक IP एड्रेस है 192.126.66.25। तो ये मान के चलो एक IP एड्रेस है। तुम्हें पता है कि 4 ऑक्टेट होते हैं, अभी बात करी थी 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट इसको बोलते हैं, इसका मतलब 4 घर होते हैं, ठीक है। ये है 4 ऑक्टेट, ऑलराइट। बस ये डॉट से सेपरेटेड होते हैं। मैं अभी के लिए ये स्क्वायर बना रहा हूँ तुम सब के लिए, ताकि बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऑलराइट। तो 4 ऑक्टेट हो गए, 1 2 3 4, ऑलराइट। तो अब हर एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? अभी मैंने दिखाया था 8 बिट का होता है हर ऑक्टेट। 8 8 8 + 8। अरे भैया आगे बढ़ ले। अब बिट, ऑलराइट, 8 बिट का होता है, ध्यान रखना, बाइट नहीं होता, बिट होता है। तो यहाँ पे अब क्या नंबर आ रहा है? 32 बिट। मतलब कि एक जो IP एड्रेस होता है वो हमेशा 32 बिट का ही होता है, ऑलराइट। तो ये हमेशा याद रखना, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तुम क्लाउड पढ़ोगे तो IP एड्रेस का ही सारा गेम है उसमें, ऑलराइट। तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे, खुद देख लो। तो IP एड्रेस पता होनी चाहिए, बाकी इतना डीप में पता नहीं होना चाहिए कि 8 बिट और ये 32 बिट का एक IP एड्रेस होता है, 8 बिट एक ऑक्टेट के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। और ये यार कोई बोरिंग चीज़ नहीं है, आराम से तुम समझ सकते हो। कोई भी बोरिंग, इसमें तुम्हें कुछ बोरिंग लग रहा है अभी तक? नहीं लग रहा ना, तो बस पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब क्या सीन है कि जैसे 192.126.66.25, ऑलराइट। ये तो बात हो गई IP एड्रेस की, इसको अब मिटाने का टाइम आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास A, यहाँ पे होती है अपने पास A B C D E। तो ये हमारे पास होती है 5 क्लास IP एड्रेस की। 2 को मिटा दो अभी के लिए, इन वाले 2 को मिटा दो, D और E को, क्योंकि जो D यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। जो 2 to 4 से लेके IP एड्रेस 239 तक होते हैं, वो रिजर्व होते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। जैसे तुम जूम पे वीडियो कॉल करते हो, ऑलराइट, या फिर किसी पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो वो मल्टीकास्टिंग के लिए ये वाली IPs यूज़ होती है। और ये जो है 240 से लेके 254 तक, बाय द वे ये 54 नहीं 55 होना चाहिए, यहाँ पे पता नहीं इमेज में गलत कैसे है, असंभव। 255 240 से 255, क्योंकि मैंने बताया था जो अपने IP एड्रेस की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0, और जो मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है 255। इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता।
ऑलराइट। तो 240 से लेके 255 तक होती है, ये भी रिजर्व होती हैं। ये जैसे नासा वगैरह, एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट वगैरह, उन सब के लिए ये रिजर्व होती हैं। तो इसे अपन यूज़ नहीं कर सकते। अपन यूज़ कर सकते हैं क्लास ए जो स्टार्ट होती है 1 से लेके 126 तक, सॉरी 126 तक। और यहाँ पे 128 से लेके बी क्लास स्टार्ट होती है, 128 से लेके जाती है, ये जाती है 191 तक, 191 तक, ऑलराइट। फिर 192 से लेके 223 तक होती है अपनी सी क्लास, 223 तक होती है अपनी सी क्लास। अब ये तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का एड्रेस है, क्लास ई का, जिस मर्जी क्लास का है, ठीक है। ये कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे? और यहाँ पे ये क्वेश्चन मत पूछना अब की बार कमेंट में कि यहाँ पे 127 कहाँ गया। 1 से 126 के बाद 127 तुम्हें पता है कि यहाँ पे रिजर्व के लिए है, ये भी लूप बैक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो बता दिया ये। फिर सीधा 128 से चालू हो रहा है आईपी एड्रेस। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी तुम सबको पहले। अब बात करते हैं कि तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये आईपी एड्रेस क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने लिखा 121, यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 66, ऑलराइट। यहाँ पे लिख दिया मैंने 25, यहाँ पे लिख दिया मैंने 16, ऑलराइट। तो अब एक बात बताओ, ये 121 कौन सी क्लास में आ रहा है? ए में आ रहा है। ये 66 कौन सी क्लास में आ रहा है? ये भी ए में आ रहा है। 25 भी ए में आ रहा है। 16 भी ए में आ रहा है, ऑलराइट। तो तुम सारी चीज़ देखो, ये ए में आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ए का आईपी एड्रेस। एक काम करता हूँ मैं ना, थोड़ी सी इसमें नंबर्स चेंज कर देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा है 222, ठीक है। ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस हुआ? अब ये भी क्लास ए का ही आईपी एड्रेस हुआ, ऑलराइट। यहाँ पे तुम सब देख सकते हो कि अब मैंने एक बिल्कुल ही नया आईपी एड्रेस लिख दिया। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये तो बताना है तुम सबको। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्लास का है। अब जैसे 21 है, पहले मैं इस लाइनों को रब कर देता हूँ। 21 है, ये क्लास ए का, ठीक है। 222 है, ये है क्लास सी का। 166 है, ये क्लास बी का। 255 ये क्लास ई का, ऑलराइट। तो अब ये चारों जो नंबर है ये अलग अलग क्लास के हैं। अब तुम्हें ये मैंने टास्क दिया है कि इसे आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो तुम्हें लास्ट का सब कुछ हटा देना है, लास्ट का सब कुछ हटा देना है और पहला वाला देखना है, सिर्फ पहला। यहाँ पे पहला नंबर देखना है कौन सी क्लास का, ये है ए क्लास का। तो इसका मतलब कि ये आईपी एड्रेस तुम्हारी क्लास ए का है, ऑलराइट। तो होप करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। मना के वेख लिया, हंसा के वेख लिया।